प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल द गुरु 24 में। द गुरु 24 चैनल जो है एजुकेशन चैनल है, जिसके अंदर मैं आपको संख्या पत्ती पढ़ा रहा था। संख्या पत्ती में आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, जिसको अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी बोलते हैं, ग्रामेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में बताने वाला हूँ। देखो भाई, समांतर श्रेणी में देखो क्या होता है। सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी में, जैसे हमें एक समांतर श्रेणी, इसके नाम से समझो समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब जिसका अंतराल जो होता है वो समान होता है, वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। तो हमें क्या है, जैसे उसने बोला 6, 9, 12, 15, ठीक है, इसी तरह से ये श्रेणी चल रही है। इसमें क्या है, ये समांतर श्रेणी कैसी हुई कि इन सब का जो अंतराल है वो हमारे पास 3 आता है, इसलिए जो है ये क्या है, हमारे पास समांतर क्या है, श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में क्या है, हमें क्या है, 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले यहां से ये जो पद होते हैं ये माने जाते हैं A1, या फिर इस पहले पद को बोला जाता है A। ठीक है, ये जो 9 होता है इसको बोला जाता है A2, ये दूसरा जो पद होता है इसको बोला जाता है A3, और अगला पद होता है उसको क्या बोलते हैं, A4। इसी तरह से ये श्रेणी चलती रहती है, और ये जो श्रेणी होती है ये AN पद तक चलती है। जहां A1 जो होगा, जहां A1 होगा वो श्रेणी का क्या कहलाएगा, प्रथम पद। ठीक है, और जहां AN होगा वो श्रेणी का क्या कहलाएगा, अंतिम पद। क्या कहलाएगा, अंतिम पद। अब इस श्रेणी के अंदर हमें क्या है, एक तो क्या है, सबसे पहले हमें पूछा जाता है पदों की संख्या। पदों की जो संख्या होती है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? पदों की संख्या के लिए हमें याद रखना है AN = A + n-1, और कितना होता है D। अब ये कैसे ये वैल्यू काम करेगी हमारे पास, देखो भी, AN का जो मतलब होता है वो होता है अंतिम पद। AN का मतलब होता है अंतिम पद। कैसे होता है अंतिम पद का मतलब? जैसे 6, 9, 12, 15, इस श्रेणी का अगर मैं कोई 10वां पद निकाल दूं तो वो जो 10वां पद होगा वो इस श्रेणी का कौन सा पद होगा, अंतिम पद होगा। अगर इस श्रेणी में अगर कोई 20वां पद मैं निकालता हूं तो इस श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो AN मतलब अंतिम पद होगा। ठीक है, इसी तरह से ये श्रेणी आगे चलती रहती है। अब यहाँ A जो है वो क्या कहलाता है, प्रथम पद। क्या कहलाता है, प्रथम पद। यहाँ जो होता है प्रथम पद का मतलब जो आप A1 बोलते हो या A बोलते हो वो श्रेणी का कौन सा पद होता है, प्रथम पद। फिर यहाँ N जो होता है वो होता है पदों की संख्या। N का क्या मतलब होता है, यहाँ पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब इस श्रेणी में अगर हमें 10 पद निकालने हैं तो वो जो 10 है वो क्या है, पदों की संख्या। और वो 10 पदों की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो अंतिम जो 10वां पद होगा वो आएगा अंतिम पद। श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A है। इसी तरह से D जो बनता है वो क्या बनता है, सार्वअंतर। ये क्या होता है, सार्वअंतर। सार्वअंतर कैसे ज्ञात किया जाता है? हमेशा देखो, सार्वअंतर का मतलब ये होता है, निकालते हैं, अगर आप दूसरे पद में पहला पद घटाते तो A2 में से A1 घटाते हो तो वो क्या कहलाता है, सार्वअंतर। इसी प्रकार से अगर आप तीसरे पद में दूसरा पद घटा देते हो, तीसरे पद में आपने कितना घटा दिया, दूसरा पद, तो वो भी कहलाना चाहिए सार्वअंतर। अब इसी तरह से और भी हम आगे कर सकते हैं, अगर चौथे पद में से अगर मैं तीसरा पद घटा दूं तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सार्वअंतर। और ये अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि अंतराल जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, और वो हमारे पास क्या, किससे पता चलेगा, सार्वअंतर D से। ठीक है भाई। इसी प्रकार से अगर मैं समांतर श्रेणी में देखूं तो आपको क्या है, एग्जामिनर कैसे बोलेगा, जैसे उसने बोला 6, 9, 12 और 15, बोलेगा इस श्रेणी में ना, इस श्रेणी का जो आप ये बताओ कि जो 12वां जो पद आएगा कौन सा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, श्रेणी का 12वां जो पद होता है वो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ n जो होता है ना, n जो होता है वो 12 होता है। n कितना होता है, 12। तो 12 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितने हो गए, 11। अगर श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो तो वो हमेशा कैसे निकालते हैं, AN = A+, जितने पद होते हैं उसमें से 1 घटा दो तो A+ कितना होता है, 11D। अगर श्रेणी का 12वां पद निकालना तो A+ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 11D की। अगर श्रेणी का हमें 13वां पद निकालना होता तो A+ क्या निकालते, 12D। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, जो श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो तो A होता है, श्रेणी का जो अगला पद होता है वो A+D होता है, अगला जो तीसरा जो पद होता है A+2D होता है। अगर श्रेणी का चौथा पद निकालो तो A+ कितना होता है, 3D होता है। और श्रेणी का अगर मैं कोई 18वां पद निकालूं तो A+ कितना होता है, 17 कितना होता है, D। इसी तरह से श्रेणी क्या होती है, चलती रहती है।
तो मैं श्रेणी के अंदर 13 पद निकालेंगे, तो 13 पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस कितना लिखेंगे 12d। ए जो होता है, तो यहां से मैं 13 पद निकालूंगा तो एन की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 13, और प्रथम पद मेरे पास कितना है 6, और अगर मैं 13 पद निकालूंगा तो ए प्लस क्या लिखूंगा 12d, और डी क्या होता है सार्वंतरल, मतलब मैं A2 में से A1 घटा दूं, 9 में से 6 घटा दे, कितना आ गया सार्वंतर 3 आ गया। तो मैं यहाँ बोलूंगा a प्लस ये मेरे पास 12 थे, कितना हो गया 36, इसको मैंने लिखा तो कितना आ गया मेरे पास 42। इस श्रेणी का जो 13वां पद आएगा वो कितना होगा मेरे पास, भी कितना होगा 42 होगा। ठीक है भाई। इसी तरह से यहाँ से हमने पहली बात हमने पढ़ ली कि श्रेणी में जो पदों की जो संख्या होती है वो कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे अगर मैं इसके अंदर देखूं तो अगर इसी तरह से अगर आपको कोई श्रेणी बोले 6, 9, 12, 15 और ये बोले कि इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल क्या है, ठीक है भाई, तो 10 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा। तो यहां से मैं दूसरी बात अगर मैं पढ़ूंगा तो श्रेणी में पदों की संख्या के लिए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन कितना होता है डी होता है, और श्रेणी में पदों के योगफल के लिए क्या लिखते हैं एस एन बराबर लिखते हैं एन बटा 2, आगे कितना लिखा जाता है 2a प्लस एन माइनस वन और कितना लिखते हैं टी। तो यहाँ कैसे चलता है वो देखो भाई, देखो एस एन का मतलब पदों का योगफल, एन का मतलब वही होता है पदों की संख्या, ए का मतलब वही होता है प्रथम पद, एन वही होता है पदों की संख्या, और टी क्या होता है वही सार्वंतर। अब इस श्रेणी में अगर मैं 10 पदों का योगफल निकालूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एस एन रखूंगा, तो 10वां पद निकाला तो एस 10 की वैल्यू हमें निकालनी है। एन का मतलब हो गया पदों की संख्या, मैंने रख दिया 10 बटा कितना रख दिया 2। आगे प्रथम पद, यहां से मेरे पास है प्रथम पद, प्रथम पद मेरे पास कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है भाई। आगे लिखूंगा एन, एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, तो 10 माइनस कितना 1, आगे कितना लिखूंगा सार्वंतर, तो सार्वंतर दोनों का कितना है 3, तो यहाँ मैंने कितना रख दिया 3 रख दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ सोल्व करूंगा तो ये तो मेरे पास कितना हो गया 5, रख दिया कितना आ गया 5, ठीक है। आगे लिखूंगा इसका गुणनफल कितना होगा मेरे पास 12, 10 में से 1 घटा दिया 9, और 9 को 3 से गुना किया 9 थे कितने हो गए भी 27, ठीक है भाई। अब इसको मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया, तो 5 गुना जोड़ूंगा तो 9 तो ये वैल्यू होगी और 3 कितना आ गया ये आ गया 39 को 5 से गुना किया 9 पंजे 45, तो कितनी आ गई मेरे पास 4, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया 15, 15 4 कितने आ गए भी 19। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मेरे पास अगर एक श्रेणी दे रखी है 6, 9, 12, 15, इसमें 10 पदों का योगफल निकालना है तो हमें एक तरीका याद रखना है एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस वन और कितना b, जहां n जो होता है वो होती है वही पदों की संख्या, a जो होता है वही होता है प्रथम पद, n जो होता है वही पदों की संख्या, और d क्या होता है सार्वंतर, और एस एन होता है पदों का क्या होता है योगफल। तो यहाँ इस श्रेणी में s 10 की वैल्यू निकालूंगा तो n की वैल्यू मेरे पास है तो 10 बटा 2 है, ठीक है। प्रथम पद मेरे पास जो है वो कितना है a है, ठीक है भाई a है, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है, ठीक है। n की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1, और सार्वंतर मेरे पास कितना है 3 है। इस वैल्यू को मैंने सोल्व किया तो योगफल आ गया मेरे पास कितना 195। अब हम तीसरी बात देखेंगे, अगर हमें एक श्रेणी दे दी 6, 9, 12, 15 और इसी तरह से इस श्रेणी में अंतिम पद मेरे पास दे दिया कितना 12। अब यहां से क्या करेगा, आपको क्या करेगा, श्रेणी के प्रारंभ से अगर कोई पद न पूछकर वो श्रेणी के अंतिम साइड से कोई पद पूछेगा, ये बोलेगा इस श्रेणी में अंतिम से 8वां पद जो आएगा वो कौन सा होगा। अंतिम से 8वां पद निकालने के लिए हमें यहाँ तीसरा तरीका याद रखना है, और तीसरा तरीका इसके कैसे याद रखेंगे, तो मैं लिखूंगा ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन और कितना लिखूंगा डी। तो ये जो होता है ये श्रेणी के अंतिम साइड से अगर कोई पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए, तो एल की वैल्यू तो होती है अंतिम पद, तो अंतिम पद जो है वो मेरे पास श्रेणी में कितना है 42 है, ठीक है अभी। अब यहां से मैं क्या करूंगा एन की वैल्यू जो है, यहां से मैं क्या करूंगा अंतिम पद जो है अंतिम पद जो होता है वो श्रेणी में हमें बताना है कौन सा पद निकालना है 8वां पद, तो 8 माइनस 1 सार्वंतर जो है वो मेरे पास कितना रहेगा 3 रहेगा, ठीक है भाई। तो यहां से मैं 8वां पद निकालूंगा तो a8 की वैल्यू जो आ गई वो 42 माइनस ये मेरे पास कितना हो गया 7 और 7 थे कितना आ गया 21 में घटाऊंगा तो वो जो पद आएगा वो प्रारंभ से वो जो पद आएगा अंतिम साइड से जो पद होगा वो कौन सा आएगा 21। अगर प्रारंभ से बात करूं तो पद की स्थिति अलग होती है और अंतिम साइड से जो पद की स्थिति होती है वो अलग होती है। क्लास के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी हैं,
सबसे पहले पढ़ा है an। an का मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। अब हम पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो आज की क्लास के अंदर मैं तीनों चीजों को वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे कैसे ये चीजें कैसे काम करेंगी। आपको क्या करेगा, एक एग्जामिनर बोलेगा 1 बोल दिया, 4 बोल दिया, 7 बोल दिया, इसी तरह से कोई श्रेणी बोलेगा तो बोलेगा श्रेणी का जो 15वां जो पद होगा वो कौन सा आएगा। तो आप क्या करोगे, श्रेणी का 15 पद निकालने के लिए आप लिखोगे ए एन प्लस, अब 15 निकालना है तो ए प्लस हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 14 डी की। एक पद जो होता है वो कम होता है, तो प्रथम जो पद होता है वो कौन सा आता है मेरे पास, 1। ठीक है, यहाँ 14 हो गया। सार्वंतर जो आ गया वो कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। सार्वंतर हमेशा क्या है, 4 में से 1 घटा दिया, 3 आ गया। A2 माइनस क्या लिखते हैं सार्वंतर, A2 माइनस कितना होता है A1, या फिर क्या लिखते हैं A3 माइनस कितना होता है A2, और ये आगे ऐसे ही चलता रहता है। सार्वंतर कितना हो गया यहाँ पे 3। ठीक है भाई, अब यहाँ लिखो मैंने ये 42 हो गया, 42 से कितना आ गया भाई 43। इस श्रेणी का जो आपके पास जो 15वां जो पद आया ना, इस श्रेणी का जो 15वां पद आया वो कितना है मेरे पास, 43 होगा। ठीक है भाई, अगर इसी तरह से अगर आपको दूसरी बात पूछे, दूसरी बात आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर यहाँ बोलेगा इस श्रेणी में जो 15 जो पद है ना, इस श्रेणी के जो 15वां जो पद है, 15 जो पदों का योग होगा, योगफल आएगा, वो क्या है। तो 15 पदों का योगफल निकालूंगा तो मेरे को पता है अब दूसरी वैल्यू काम करेगी यहाँ पे। और कैसे वैल्यू काम करेगी, अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो एस एन बराबर लिखूंगा n बटा 2, आगे कितना लिखूंगा 2a प्लस n माइनस 1 और d। 15 पदों का योगफल निकालूंगा तो यहाँ s 15 की वैल्यू मैं ज्ञात करूंगा। n की वैल्यू लिख दी मैंने 15 बटा 2 है। ठीक है, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है। जो प्रथम पद होता है a1 होता है वो प्रथम पद ही होता है। ठीक है भाई, n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 15 माइनस 1 कितनी होगी 14। सार्वंतर जो है वो हमारे पास कितना है 3 है। ठीक है भाई, अब यहां से मैं सोल्व करूंगा तो 15 बटे कितना आ गया 2 आ गया, ये मेरे पास कितना हो गया 2, और ये कितना आ गया मेरे पास 42। तो 42 और 2 कितने आ गए मेरे पास 44, और 44 का आधा मेरे पास कितना आ गया भाई, 44 का आधा कितना हो गया 22, और गुणा किया तो योगफल आ गया 300 कितना आ गया 30। तो S15 की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ गई 330। एक श्रेणी दे देगा 1 4 7, इसी तरह से अंतिम जो पद दे दिया उसने दे दिया 58। अभी बोलेगा इस श्रेणी में ना अंतिम साइड से, प्रारंभ से नहीं अंतिम साइड से जो होगा आपको बोलेगा, जो आप ये बताओ इसका जो 12वां जो पद आएगा वो क्या होगा। कि अंतिम से हमारे पास अंतिम से जो 12वां पद होगा वो है। ठीक है भाई, तो हम कैसे याद करेंगे इस वैल्यू को, हम ये बोलेंगे अंतिम साइड से अगर कोई पद निकालना है तो ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 और कितना लिखते हैं डी। तो एल जो है वो मेरे पास क्या है अंतिम पद। ठीक है भाई, एन होता है पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना है 12वां, तो 12 माइनस 1 कितना हो गया 11। सार्वंतर दोनों का कितना है 3 है तो 3 रख दिया। यहाँ मेरे पास आ गया 58, और 58 में मैंने इसको गुणा करके कितना रख दिया 33, और घटाऊंगा तो 5 में से 3 8 में से 3 गए कितने हो गए 5। यहाँ से अंतिम साइड से जो पद आएगा 8वां जो पद होगा वो कौन सा होगा मेरे पास ए। ठीक है भाई, तो यहाँ 3 चीजें हमने क्लास के अंदर पढ़ी हैं। अब क्लास के अंदर एग्जामिनर जो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा हम उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर हम बात करेंगे भाई। तो समांतर श्रेणी में 3 चीजें याद रखनी है, समांतर में पदों की संख्या, पदों का योगफल और अंतिम साइड से पदों की संख्या। ठीक है भाई, अब हमें क्या करेगा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और कैसे ये चीजें हमें सॉर्ट आउट करनी है। अब हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, सबसे पहले ये बोलेगा कि समांतर में इनमें समांतर श्रेणी का जो पद है वो कौन सा है। तो हमें इन 4 ऑप्शन में ये चेक करना कि कौन सा पद समांतर श्रेणी का है। देखो भाई समांतर श्रेणी के पद के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उनका सार्वंतर देखना है। अगर सार्वंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी का पद है, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो मैं यहाँ अगर पद का सार्वंतर निकालूंगा तो मैं लिखूंगा A2 माइनस कितना A। तो यहाँ से कोई भी अंतर हम ये कर सकते हैं, यहाँ A कॉमन ले लिया, अंदर बच गया A माइनस कितना। अगर अगला अंतर देखूंगा तो A3 में से मैं क्या घटाऊंगा A2, यहाँ मैंने A स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया A माइनस कितना 1। इसी तरह से आगे A3 लेऊंगा, A4 में से मैंने A3 घटा लिया, यहाँ A3 कॉमन आ गया और आगे मेरे पास क्या आ गया A माइनस 1। क्या है, तीनों का जो गुणांक है वो जो है वो तो बराबर है, लेकिन आगे जो वैल्यू लिखी है वो बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो है इस समांतर श्रेणी का जो है पद नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब आगे क्या है, जैसे हमें आगे की वैल्यू चेक करनी है तो वो कैसे चेक करेंगे।
सबसे पहले हमें देखना है अंतराल। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, इस √8 को मैंने लिख दिया 4 गुणा कितना 2। अब 4 गुणा 2 लिखूंगा तो ये हो गया 2 √। इसको मैंने लिख दिया 9 गुणा 2, ये मान हो गया 3 रूट कितना 2। इसको मैंने लिख दिया 16 गुणा 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 4 रूट कितनी आ गई 2। अब यहां से मैं क्या करूंगा, जब √2 में से जब √2 घटाऊंगा मेरे पास क्या बचेगा √2। इसी तरह से 3 √2 में से अगर √2 घटाऊंगा तो भी कितना बचेगा √2। 4 √2 में से अगर 3 √2 घटाऊंगा तो भी कितना बचेगा √2। कहने का मतलब इनका जो सार्वंत्र वो है वो आ रहा है। तो समांतर श्रेणी में अगर हमें ये देखना है कि कौन सा पद समांतर श्रेणी का होगा तो वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। आगे अगर हम चेक करें तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, अगर 0.22 में अगर 0.2 में घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 0.02। ठीक है भाई, आगे अगर मेरे पास वैल्यू लिखी है 0.222 में से अगर मैं 0.22 घटाऊंगा इसका अंतराल आएगा 0.00 कितना आएगा 2। ये देखो भाई ये अंतराल क्या है, बराबर नहीं है, तो ये भी समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे हम एक लास्ट ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। अगर रूट में से अगर रूट की वैल्यू घटाऊंगा तो गुणांक अगर बराबर है तो वैल्यू घट जाएगी, अदरवाइज वो रूट की वैल्यू जो होगी वो घटेगी नहीं। अब 6 रूट 6 में से √3 हम नहीं घटा सकते, इसी तरह से √9 में से √3 नहीं घट सकता और √12 में से √3 नहीं घटेगा तो इनका सार्वंत्र भी बराबर नहीं आएगा। इसलिए समांतर श्रेणी के क्या है, ये तीनों पद जो है वो समांतर श्रेणी के नहीं है। तो समांतर श्रेणी का पद जो है कौन सा है, √2 √8 √8। आगे देखिए, आगे हमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो हमें चेक करना कि भी इन 4 में से कौन सा समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अगर मैं 5/2 में से अगर मैं कितना घटा दूं 2, क्योंकि अंतराल जो डी सार्वंत्र होता है वो क्या होता है a2 माइनस कितना होता है a1। तो 5/2 में से मैंने कितना घटा दिया 2। तो यहाँ मैंने ले लिया क्या लघुत्तम, ये 5 माइनस कितना आ गया 4। तो यहाँ सार्वंत्र कितना आ गया 1 कितना आ गया 2। आगे देखो, आगे मैं क्या करूंगा 3 में से मैं कितना घटा दूंगा 5 कितना 2। ये सार्वंत्र कैसे होता है a3 माइनस कितना a2। तो यहाँ मेरे पास लघुत्तम कितना आ गया 2 और ये 6 हो गया और 6 में से 5 गया तो सार्वंत्र कितना आ गया 1/2। इसी तरह से मैं आगे चलूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर सार्वंत्र देखूंगा तो 7/2 में से 7/2 में से मैं कितना घटा दूंगा 3, तो लघुत्तम आ गया, ये 3 में 6 हो गया, 7 में से 6 गया कितना आ गया 1/2। कहने का मतलब ये तो समांतर श्रेणी का जो है पद है। ठीक है भाई, आगे देखो, अगर -1/2 में से अगर -1/2 घटाऊंगा तो सार्वंतर जो आएगा, अंतर जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा भाई, सार्वंतर आएगा 1/2, अंतर मेरे पास कितना आएगा 0। इसका भी अंतर 0 होगा, इसका भी अंतर 0 होगा। लेकिन यहाँ से ये एक समांतर श्रेणी का पद होगा क्योंकि सबका जो अंतराल आ रहा है वो बराबर आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी का क्या है पद है। आगे देखिए, अगर 2a में से a घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा a। 3a में से 2a घटाऊंगा तो भी कितना बचेगा a। 4a में से a घटाऊंगा तो भी क्या बचेगा a। तो ये भी समांतर श्रेणी का क्या है पद है। देखिए, अगर 1 में से अगर मैंने घटा दिया 3 तो कितना बच गया -2। अगली वैल्यू क्या है मेरे पास -1। -1 में से अगर 1 घटाऊंगा तो भी कितना बचेगा -2। अगली वैल्यू क्या है मेरे पास -2। अगर -2 में से अगर मैं -1 घटाऊंगा तो वैल्यू बचेगी -1। तो यहाँ ये जो है ये अंतराल बराबर नहीं है, इसलिए समांतर क्या है पद नहीं है। तो आगे देखिए, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी का पद होगा। तो हमें चेक करना है कि निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी का पद है। तो यहाँ से मैं अगर -9 में से अगर मैं घटाऊंगा तो ये +7 हो जाएगा, तो सार्वंत्र कितना है माइनस का कितना 2। आगे क्या करूंगा, अगर मैंने -11 में से अगर -9 घटा दिया तो भी सार्वंत्र कितना आ गया माइनस कितना 2। इसी तरह से -14 में से अगर मैं घटाऊंगा -11 तो सार्वंत्र कितना आएगा माइनस का कितना 3। तो कहने का मतलब इनका सार्वंत्र बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी का पद नहीं है। आगे देखो, आगे हमें बोला है 1/4 में से मैंने घटा दिया कितना 1, तो वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास 5 कितना हो गया अभी 4। आगे मैं क्या करूंगा 3/2 है, उस 3/2 के अंदर मैं घटा दूंगा कितना 1/4। यहाँ मैंने कितना लघुत्तम ले लिया 4 ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया 6 और 6 माइनस 1 कितना आ गया मेरे पास 5 कितना हो गया अभी 4। तो यहाँ भी सार्वंतर जो है वो बराबर है। अगली वैल्यू मेरे पास कितनी लिखी है 5/2। 5/2 में से मैं कितनी घटाऊंगा 3/2, तो लघुत्तम आ गया 5 में से 3 गया, ठीक है, तो 2 बच गया 2/2 1, मतलब अंतराल जो आ गया वो कितना आ गया अभी 1। तो यहाँ तो अंतराल था 5/4, इनका अंतराल था 5/4, इनका अंतराल 5/4, लेकिन यहाँ अंतराल कितना हो गया 1। तो कहने का मतलब ये भी समांतर श्रेणी का पद नहीं है। आगे देखो, अगर 3 + √2 में से अगर मैं 3 घटा दूं
3 से 3 कट गया, कितना बच गया √2। इसी तरह से 3 प्लस 2 √2 में से अगर मैं 3 प्लस √2 घटाऊंगा, 3 से तो 3 कट गया, √2 में से √2 घटेगा तो क्या बचेगा √2। यहाँ पे भी √2 बच गया, ठीक है भाई, यहाँ पे भी कितना बच गया √2 बच गया। इसी तरह से 3 प्लस 3 √2 में से 3 घटाऊंगा घट गया, और 3 √2 में से √2 घटाऊंगा तो भी अंतराल कितना, कहने का मतलब यहाँ समांतर श्रेणी का जो पद है वो कौन सा है, सी ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है भाई, आगे चले। आगे हमें पूछा है निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी का पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर इनका अंतराल देखें तो अंतराल कितना आ गया 6, इनका अंतराल देखो तो अंतराल कितना आ गया 6, इनका अंतराल देखो अंतराल कितना आ गया 6, इनका अंतराल देखो अंतराल कितना आ गया 6। यहाँ तो अंतराल चल रहा है तो ये तो समांतर श्रेणी का पद है। आगे देखो, अगर 2 में से अगर -2 घटा दूं, कितना घटा दूं, 2 में से अगर -2 घटाऊंगा तो अंतराल कितना होगा मेरे पास भाई 4। अगर -2 में से अगर मैं घटाऊंगा, -2 में से अगर घटाऊंगा 2 तो ये अंतराल आ गया माइनस का कितना 4। यही से पता चलता है ये समांतर श्रेणी का पद क्या है, नहीं। आगे देखूंगा तो -3 में से अगर 0 घटाऊंगा तो रिजल्ट आएगा -3। -6 में से अगर -3 घटाऊंगा तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, -6 में से अगर मैं -3 घटाऊंगा तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, और -6 + 3 कितना आएगा, माइनस का कितना 3। यहाँ पे भी अंतराल -3 था, यहाँ पे भी अंतराल -3 है, यहाँ पे भी अंतराल -3 है, अगर यहाँ पे भी अंतराल क्या आएगा -3। तो इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी का पद नहीं है, कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। आगे हमें पूछा है कि 16 पदों वाली समांतर श्रेणी में इसका जो अंतिम पद आएगा वो कितना आएगा, तो हमें 16 पदों वाली बतानी है। इस श्रेणी में टोटल 16 पद है तो अंतिम पद होगा वो कितना आएगा। तो श्रेणी में अंतिम पद निकालने के लिए क्या लिखूंगा, ए प्लस कितने पद हैं 16, तो ए प्लस में क्या निकालूंगा 15d, तो ए का मान मेरे पास कितना है 2 है, आगे कितना लिखूंगा 15, और डी क्या होता है सार्वंतर, तो सार्वंतर का अंतराल कितना हो गया 3। यहाँ से लिखूंगा मैं 2 प्लस कितना वही 45, और अंतिम जो पद आएगा वो कितना आएगा मेरे पास वही 47। तो अंतिम पद क्या होगा मेरे पास 47। आगे देखिए, आगे में क्या बोला है कि 2, 7, 12 का जो 10वां जो पद आएगा वो कितना आएगा, तो 10वां पद क्या निकालूंगा मैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस क्या निकालूंगा 9d। ए जो आएगा वो कितना आएगा 2, ठीक है भाई, 9 और डी का मतलब कितना आ गया 5, ये मेरे पास कितना आ गया 45, और 2 कितना आ गया भाई 47। इस श्रेणी का जो 10वां पद आएगा वो भी कितना आएगा मेरे पास 47। आगे हमें पूछा है इस समांतर श्रेणी में जो 24वां जो पद आएगा वो कितना आएगा, तो मैं निकालूंगा 24वें पद के लिए क्या लिखूंगा, ए 25 की वैल्यू, जब ए 24 की वैल्यू निकालूंगा तो लिखूंगा ए प्लस कितना 23d। अब यहाँ ए जो है वो कितना है 9 है, ठीक है भाई, यहाँ रख दिया 23, और डी की वैल्यू सार्वंतर कितना आ गया भाई 4, ये तो 9 आ गया, और 23 चौका कितने आ गया भाई 92, 92 9 जोड़ूंगा तो कितना आ गया भाई 101। इस श्रेणी का जो 24वां पद आएगा वो कितना आएगा भाई 101। आगे देखिए, आगे हमें पूछा है समांतर श्रेणी का जो 18वां जो पद आएगा वो कितना आएगा, तो 18वां पद क्या निकालूंगा, ए प्लस क्या लिखूंगा 17d। अब यहाँ ए जो है वो कितना है मेरे पास भाई √2, ये मतलब प्रथम पद, यहाँ 17, और डी क्या निकालूंगा सार्वंतर, तो 3 √2 में से अगर √2 घटा दूंगा तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, तो यहाँ सार्वंतर आ गया 2√2, ये तो मेरे पास आ गया √2, और 17 दूनी कितना आ गया भाई 34√2। अब दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास कितना आ गया 35√2। इस श्रेणी का जो अब मैं बोलूंगा 18 जो पद आएगा वो मेरे पास आएगा 35 कितना। आगे देखिए, आगे में पूछा है 21, 18, 15, और ये बोला है कि डैश डैश कौन सा पद जो होगा वो -81 होगा। तो पहले तो ये देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। 18 में से 21 घटाऊंगा -3, 15 में से 18 घटा दिया तो भी क्या आ गया -3। तो इस श्रेणी में ये चेक करना में कि कौन सा पद हुआ वो -81 होगा। यहाँ लिखूंगा मैं ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1, और कितना लिखूंगा डी। तो यहाँ जो -81 होगा वो तो अंतिम पद आ गया, प्रथम पद आ गया वो मेरे पास 81 आ गया, ठीक है भाई। n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, सार्वंतर जो आएगा वो 18 -21 कितना आएगा -3, यहाँ मैंने रख दिया कितना -3। अब इसको मैं बाएं साइड लेके आऊंगा तो -81 -21 हो जाएगा, ये मेरे पास n माइनस कितना 1 होगा, गुणा में माइनस कितना आएगा -3। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे पास आ गया -102, ये वैल्यू आ गई n-1, ठीक है, और गुणांक की वैल्यू अगर बटे में आएगी तो -3 साथ में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 102 में 3 का भाग दे कितना आ गया 34, n माइनस कितना आ गया 1, n की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये जो है ये इस श्रेणी का जो -81 है वो श्रेणी का कौन सा पद होगा 35वां पद होगा।
ठीक है भाई। आगे देखिए, एक श्रेणी दे दी 84, 80, 76, तो ये बता रहे हैं इस श्रेणी का जो शून्य जो पद होगा वो कौन सा आएगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा, शून्य पद निकालूंगा। वही तरीका, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और कितना रख दिया डी। तो अंतिम पद जो होगा वो मेरे पास शून्य आएगा। प्रथम पद मेरे पास क्या आएगा, 84 आएगा। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सार्वंतर 80 माइनस 84 कितना होगा, माइनस का 4 होगा। अब इस 84 को अगर मैं बाएं साइड लेके आऊंगा तो ये माइनस का 84 हो गया। ये n माइनस कितना आ गया, 1। ये गुणांक वैल्यू बटे में आएगी तो -4 नीचे आएगा, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से वैल्यू मेरे पास 21। n माइनस कितना आ गया, 1। n की वैल्यू कितनी आ गई, 22। तो ये बोल रहा है कि इस श्रेणी का जो शून्य जो पद होगा वो कौन सा आएगा, वो पद कौन सा आएगा, मेरे पास 22 होगा। तभी आगे देखिए, आगे हमें ये बोला है कि आपको एक श्रेणी दे दी, इस श्रेणी का जो छठा पद है, छठा पद क्या होता है, a प्लस क्या होता है 5d। और श्रेणी का कौन सा पद, सत्रह पद, तो होता है a प्लस कितना होता है 16। तो वो जो पद है वो 19 और कितना है अभी 21 है। ठीक है अभी हम इसको उल्टा भी रख सकते हैं। उल्टा कैसे रखेंगे, सत्रह पद है तो a प्लस 16d, वो तो मेरे पास कितना आ गया 41। और छठा पद लिखेंगे वो a प्लस कितना आ गया 5d, और मेरे पास कितना आ गया। दोनों को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। घटाऊंगा तो ये a से कट जाएगा। अगर 16 में से 5 गया कितना बच गया 11। ठीक है भाई, 41 में 19 घटा दे कितना आ गया 22। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब डी को मैं यहां से उठा के कहाँ रख दूंगा, यहाँ किस में रख दूंगा, इस समीकरण में रख दिया। तो a प्लस 5 डी बराबर कितना था 19। अब डी की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। ये 10 क्या करेगा, दाएं साइड जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ठीक है, a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 9। 19 में से 10 गया कितना आ गया 9। अब श्रेणी का प्रथम पद मेरे पास आ गया, श्रेणी का सारांश मेरे पास आ गया। हमें क्या पूछा है, श्रेणी का 40वां पद। तो श्रेणी का 40वां पद हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 39, तो मैं बोलूंगा प्रथम पद है वो तो 9 है, 39 सार्वंतर मेरे पास 2 है। ठीक है भाई, तो ये 9 प्लस इसको गुणा कर दिया 18, 78 हो गया। 78 में 9 जोड़ दिया तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास कितना आ गया भाई 87। तो इस श्रेणी का जो 40वां जो पद आएगा वो कितना आएगा, मेरे पास कितना होगा 80। तो देखिए आगे हमें बोला है कि समांतर श्रेणी दे दी, उस श्रेणी का जो तीसरा पद है, तीसरा पद क्या होता है भाई, तीसरा पद ये होता है कि a प्लस जो दे रखा है, तीसरा पद होता है वो a प्लस कितना दे रखा है 2d की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 दे रखी है। ठीक है भाई, यहाँ क्या बोला है कि श्रेणी का जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो श्रेणी का सातवां पद क्या होता है a प्लस 6d। ठीक है, वो पद है वो श्रेणी के कौन से पद से, पांचवें पद से। तो a प्लस 4d से कितना अधिक है 12 अधिक है, मैंने भी 12 अधिक कर दिया। इनको घटाऊंगा तो यहाँ a से तो a कट गया, 6d में से 4d गए तो कितना बच गया 2d। 2d की वैल्यू कितनी आ गई 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर d की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ। ये 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 को मैं दाएं साइड ले जाऊंगा तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4। मैं क्या पूछा है, मैं ये पूछा है कि इस श्रेणी का जो पहला पद होगा वो कितना आएगा। तो श्रेणी का जो पहला पद आएगा वो कितना आएगा अभी 4 होगा। आगे में पूछा है समांतर श्रेणी देती और समांतर श्रेणी में बोल रहा है कि अंतिम से 12 पद कितना होगा। तो अंतिम से 12 पद निकालने के मैं क्या लिखूंगा, ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन और कितना डी। तो ए एन जो होगा अंतिम से 12 पद, तो ए 12 की वैल्यू निकालूंगा मैं। एल की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, अंतिम पद 88 होगी। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12 है, 12 माइनस ए कितना होगी 11। सार्वंतर मेरे पास कितना है, 4 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा 3। यहाँ मेरे पास आ गया 88 और 88 में से मैं कितना घटा दिया 33। तो अंतिम से जो 12 पद आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, अंतिम से 12 पद कितना होता है 55। आगे में बोला है कि समांतर श्रेणी में 3 पदों का योगफल कितना है 24 है, उनका गुणनफल कितना है 440 है। तो छोटा पद कितना होगा, तो देखो भाई हमें क्या करना है, एग्जाम के अंदर हमें क्या करना है, जब समांतर श्रेणी में 3 पदों पर क्वेश्चन आए तो याद रखो, उसको याद रखोगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर 3 पदों पे क्वेश्चन आता है तो याद रखना तीनों जो पद होते हैं वो इस तरह से माने जाते हैं। अगर समांतर श्रेणी में अगर आपको बात बोले 4 पदों पर, समांतर श्रेणी में किस पर बोले 4 पदों पर, उसको कैसे याद रखोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस कितना लिखोगे 3। इस श्रेणी में कितने पदों के लिए है, ये श्रेणी में है 4 पदों के लिए। अगर श्रेणी में 5 पदों पर क्वेश्चन आ जाए याद रखो, उसको कैसे याद रखते हैं, माइनस 2d, a माइनस डी, a
ए प्लस टी और एक क्या रखते हैं ए प्लस कितना 2t। अब ये श्रेणी में पदों पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन पदों को क्या करना है हमें मानना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ हमें क्या बोला है कि समांतर श्रेणी में तीन पदों का जो योगफल है वो कितना है 24 है। तीन पदों के लिए हम क्या लिखेंगे, तीन पद क्या मानेंगे ए माइनस टी ए और ए प्लस टी और वो मेरे पास कितना आ गया 24। अब यहाँ से मेरे पास डी से तो डी कट गया, ए और ए कितना हो गया 3a। 3a की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो श्रेणी का जो प्रथम पद है वो तो कितना है 8 है। ठीक है भाई, आगे देखो। अब हम बोला है कि जो उनका जो गुणनफल है ना वो है 440। गुणनफल का मतलब ये है कि ए माइनस टी ए और ए प्लस डी, तो इन तीनों पदों का जो गुणनफल है वो कितना है 440 है। अब इन दोनों को मैं गुणा करूं तो गुणा करूंगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा डी स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, बाहर मैंने कितना रख दिया एक बराबर कितना आ गया 4। ए की वैल्यू हमें ज्ञात होगी कितनी होगी 8 होगी, तो 8 मैंने यहाँ रख दिया और 8 मैंने यहाँ रख दिया। ये तो आ गया 64, ये आ गया मेरे पास डी स्क्वायर, ये मेरे पास कितना आ गया भाई बराबर कितना आ गया 440। अब इस 8 को मैं उठा दूं मैं कहाँ रख दूंगा बटे में मैंने कितना रख दिया 8। 8 पंजे तो कितना हो गया 40, बस शेष कितना आ गया 4 और 8 पंजे कितना होगा भाई 40 होगा। अब इस वैल्यू को मैं सोल्व करूंगा तो 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आ गया 55। यहाँ से मेरे को मैं 55 को तो बाएं साइड लेके आऊंगा और डी को मैं दाएं साइड लेके आऊंगा, तो 64 माइनस 55 आएगा वो किसके बराबर आएगा डी स्क्वायर। 64 में 55 घटा दे कितना आ गया 9 आ गया, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास। तो यहां से मैं बोलूंगा कि इस श्रेणी में ना प्रथम जो पद है वो तो 8 है और सार्वंतर है वो मेरे पास कितना आ गया 5। ठीक है भाई, अब ये क्या है इसने पूछा है कि अगर श्रेणी में ये दो तीन पदों का जो योगफल है ना वो तो 24 है और गुणनफल है वो कितना है 440। हमें तो यहाँ पे पूछा था छोटा पद, तो छोटा पद का मतलब श्रेणी का प्रथम पद, और वो तो सवाल का आंसर क्या है पहले आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता था कि श्रेणी का जो सार्वंतर होगा वो कितना होगा, तो वो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 5 होगा। पद है 4 पद है, तो समांतर श्रेणी में जो 4 पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो a माइनस 3d होता है, एक a माइनस डी होता है, a प्लस डी होता है और एक a प्लस कितना होता है 3d होता है। समांतर श्रेणी में 4 पद जो होते हैं उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन जो होता है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो यहाँ श्रेणी में 4 पद तो मध्य पदों का योगफल, तो मध्य जो पद होगा वो ये हो गई, इनका जो योगफल है वो मेरे पास दे रखा है कितना, इनका योगफल दे रखा है 110। तो यहाँ डी से तो डी मैंने डी काट दिया, ए और ए कितना हो गया 2a, 2a की वैल्यू कितनी आ गई 110। यहाँ से जो प्रथम जो पद आ गया वो कितना आ गया भाई 55। अब श्रेणी का प्रथम पद पता चल गया हमें 25। अब हमें क्या बोला है बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद क्या होते हैं, बाह्य पद होते हैं एक तो a माइनस 3d और एक क्या होता है a प्लस डी। अब इनका बोला है क्या गुणनफल, अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा गुणा करूंगा, मेरे पास a माइनस 3d को अगर मैं a प्लस डी से गुणा करूंगा तो गुणनफल आ गया मेरे पास कितना आ गया 2100 कितना आ गया 30। अब इनको गुणा करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस कितना आ गया 9 डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2125। अब यहाँ से ए का मान मेरे पास है कितना होता है 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 30, वो बराबर कितना आ गया 9 डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2130। अब मैं 2125 को तो बाएं साइड लेके आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा 30 25 में से मैंने कितना घटा दिया 2125 घटा दिया और वो बराबर वैल्यू कितनी आ गई 9 डी स्क्वायर की। अब 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया कितना आ गया 0, इधर मैंने ऐसा ले ली तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया मेरे पास 10, 10 में से गया कितना आ गया 9, तो 900 बराबर आ गया 9 डी स्क्वायर। यहाँ से इसको मैंने काट दिया कितना आ गया 100, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ मेरे पास आ गया 10। अब हमें क्या पूछा है कि श्रेणी का तीसरा पद, तो आप एक बात तो श्रेणी का जो तीसरा पद है वो हम कैसे निकालेंगे, a प्लस कितना लिखूंगा 2d। श्रेणी का जो तीसरा पद क्या होता है वो क्या होता है a प्लस 2d। a का मान तो मेरे पास कितना है 55 है, ठीक है भाई, और d सार्वंतर कितना आ गया 10 आ गया, तो 55 प्लस 20 कितने आ गए मेरे पास, ठीक है भाई। तो श्रेणी का जो तीसरा जो पद आएगा वो कितना आएगा मेरे पास a प्लस b का मान पूछा है। तो देखो इसमें मैं a प्लस b का मान कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर होता है वो बराबर होता है, तो मैंने यहाँ क्या है इन दोनों का सार्वंतर ले लिया, तो मैंने लिखा a माइनस कितना लिख दिया 18। वो सार्वंतर किसके बराबर आना चाहिए, वो सार्वंतर बराबर आना चाहिए किसके, अगर मैं अगले पद में से पहला पद में घटा दूं तो सार्वंतर बराबर आना चाहिए। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू में बाएं साइड लेके आऊंगा तो a प्लस कितना आ गया b, 18 को मैं दाएं साइड लेके जाऊंगा तो क्या लिखूंगा 18
माइनस कितना बी, तो यहाँ ए प्लस बी का मान जो आ गया मेरे पास कितना आ गया, यहाँ मेरे पास मान कितना होगा अभी 3 5 7 डैश डैश 12 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा। श्रेणी पदों योगफल के लिए क्या लिखते हैं, एस एन बराबर क्या लिखते हैं एन बटा 2, आगे कितना लिखते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 और आगे कितना लिखते हैं, तो यहाँ n जो होता है वो पदों की संख्या, एस एन होता है योगफल, ये प्रथम पद है, डी होता है वो क्या होता है सार्वंतर। तो हमें कितने पदों का योगफल निकालना है 12 पदों का, तो n की वैल्यू 12 है, तो 12 बटा कितना आ गया भाई, प्रथम जो पद है वो कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, n की वैल्यू जो है वो 12 है, 12 माइनस 1 आ गया, सार्वंतर मेरे पास कितना आ गया 2। अब यहाँ इसके अंदर भाग के कितना आ गया 6, इसको गुणा किया कितना आ गया भाई 2, ये मेरे पास हो गया 11, 11 को 2 से गुणा किया कितना होगा भाई 22, ठीक है भाई। दोनों का योगफल कितना आ गया 24, और 24 को किससे गुणा कर दिया 6 से, 24 को 6 से गुणा किया गुणनफल कितना आ गया 144। तो इस श्रेणी के जो 12 पदों का योगफल वो कितना आ गया 100। में पूछा है 8 3 माइनस 2 10 22 पदों का जो योग है वो कितना है, तो श्रेणी में 22 पदों का योग के निकालूंगा, तो n की जो वैल्यू आ गई वो तो मेरे पास कितनी होगी 22, तो 22 बटा कितना रख दिया, ठीक है। आगे 2a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 है, n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 22 है, तो 22 माइनस 1 कितना हो गया 21 हो गया। सार्वज जो अंतर आ गया, सार्वज जो अंतर आ गया वो कैसे रखूंगा 3 माइनस 8, वो सार्वंतर कितना आएगा माइनस कितना होगा 5 होगा, यहाँ मैंने कितना रख दिया माइनस कितना रख दिया 5 रख दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ से ये तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 11 होगी, ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया 16 आ गया। अगर इसको मैं गुणा करूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का कितना होगा अभी 105 हो गया, ठीक है भाई। 105 में से 16 गया तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो माइनस कितनी आ गई 80, ठीक है, कितना आ गया अभी 89 आ गया। अब इसको मैं गुणा करूंगा तो पहले तो अंतिम जो अंक है वो तो 9 है, दोनों का योगफल कितना आ गया 17 हो गया, ठीक है भाई, और 8 लिए कितना आ गया 9। तो अगर मैं माइनस 89 को अगर 11 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 779 आएगा, योगफल आएगा वो कितना आएगा मेरे पास माइनस 700। अगला देखो 1/15 1/12 1/10 के 11 पदों का योगफल कितना होगा, तो मैं बोलूंगा जो प्रथम पद 11 पदों का योगफल निकालना है तो n की वैल्यू तो कितनी होगी 11 होगी, 11 बटा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है भाई 11 बटा 2 आ गया। प्रथम जो पद है वो कितना है 1 बटा कितना है 15 है, ठीक है भाई प्लस आ गया, n की वैल्यू मेरे पास है 11, तो 11 माइनस कितना रख दिया मैंने, सारा जो अंतर है वो मेरे पास आना चाहिए 1/12 माइनस मैं कितना रखूंगा 1 बटा कितना 15, यहाँ मेरे पास लघुत्तम आ गया वो कितना आ गया अभी 60 आ गया, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, तो अपने पास सार्वंतर आ गया वो कितना आ गया मेरे पास भाई 60 आ गया। अब ये 60 की वैल्यू में क्या रख दूं 1/60 मैंने यहाँ रख, ठीक है भाई। अब ये तो मेरे पास आ गया 11/2 आ गया, ये मेरे पास हो गया 2/15 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ मेरे पास कितना बच गया 10 बटे कितना बच गया 10 बटा कितना हो गया 60 हो गया, यहाँ जीरो से तो कितनी कट गई 0, यहाँ तो मैंने लिख दिया 11/2, ठीक है। यहाँ मेरे पास दोनों में जो लघुत्तम आ गया वो कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ मेरे पास कितना आ गया 5, ठीक है भाई। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये 11/2 आ गया और ये कट के कितना आ गया मेरे पास भाई, ये मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास कितना आएगा, ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया अभी 9 आ गया, ठीक है भाई। आगे मैं सोल्व करूंगा तो इसको मैंने काट दिया, ये तो 3 कट गए और ये कट के कितना आ गया, दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आ गया 33 बटा कितना आ गया, मैं बोलूंगा कि 1/15 प्लस 1/12 1/10 के जो 11 पदों का जो योगफल आएगा वो 33 बटा कितना आएगा मेरे पास 20 होगा, ठीक है भाई। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के 9 17 25 डैश डैश के कितने पदों का योगफल जो आएगा वो 636 होगा। तो यहाँ आप सबसे पहले ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि 10 पदों का योगफल 636 है या 12 पदों का योगफल 636 है या 14 पदों का योगफल 636 है या 16 पदों का योगफल 636 है। तो मैं सबसे पहले 10 पदों के लिए देखता हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया 10/2 रख दिया, प्रथम पद जो है वो मेरे पास कितना है 9 है, ठीक है भाई। तो यहाँ 10 पदों का योग निकालो तो n माइनस ए कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया, ठीक है भाई, और सार्वंतर जो आ गया 17 माइनस 9 कितना आ गया मेरे पास 8 हो गया। यहाँ देखते हैं योग अपने पास कितना आ गया, ये 5 आ गया, ये मेरे पास 18 हो गया और ये मेरे पास कितना आ गया भाई 73 आ गया, 72 18 कितना हो गई 90, और 90 को 5 से गुणा करो तो योगफल कितना है 450। पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा ऑप्शन देखो 12 12 के लिए देखो, अब 12 के लिए देखूंगा तो मैं लिखूंगा 12 बटा कितना आ गया 2 आ गया, प्रथम पद जब वो मेरे पास कितना है 9 है, ठीक है भाई, n की वैल्यू मेरे पास होगी 12, तो 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, सार्वंतर जो वो कितना है मेरे पास 8 है, तो 8 रख दिया मैंने, ठीक है भाई। आगे देखो ये मेरे पास 6 हो गया, ये मेरे पास 18 आ गया और ये मेरे पास
दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। थोड़ा मेरे पास 8 8 16 और 9 रे कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसको मैं क्या कर दिया, गुना कर दिया। ये तो मेरे पास 36 आ गया और ये 6 आ गया। मैं बोलूँगा कि इस श्रेणी के जो जो कितने पदों का योगफल 636 आएगा, तो वो 12 पदों का योगफल कितना आएगा, 636। बस इतना ही। आज की क्लास में हमने समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या और अंतिम से पदों की जो संख्या होगी वो मैंने ज्ञात की है। मैंने समांतर श्रेणी का पूरा प्रोसेस बता दिया है। ये एग्जामों के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्लास के अंदर मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर आपने समांतर श्रेणी के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह चैनल को वीडियो देखते रहिए और चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।